हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हमको आपको बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी थर्ड ईयर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि हर बार एग्जाम में एक तरह से पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का आपका टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यानी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। अब देखो यहाँ पे उसमें सबसे पहला, जैसे मैं आपको कल जहाँ तक बताया था, यानी कि हम आपको कल कहाँ तक बताए थे, आपको बताया था मतलब कि इमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ये दोनों आपका बच गया था। आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम तक बता चुका था। अब चलिए उससे आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो इमिशन स्पेक्ट्रा, यानी कि पहला देख लेते हैं यहाँ पे इमिशन स्पेक्ट्रा। यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। अब देखो इमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है। जब किसी पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है, यानी हीट दी जाती है, क्या हीट दी जाती है, तो उसके मॉलिक्यूल क्या होता है, उत्तेजित हो जाते हैं। इतना तो क्लियर। व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड इट्स मॉलिक्यूल गेट एक्साइटेड। अब देखो जब यह मॉलिक्यूल अपनी मूल अवस्था में वापस लौटते हैं, वो मॉलिक्यूल जो है जब यह मॉलिक्यूल अपने मूल अवस्था में वापस लौटते हैं, तब क्या करते हैं, वो विकिरण उत्सर्जित करते हैं, यानी कि तब ये विकिरण रेडिएशन एक तरफ समझ लो कि वो उत्सर्जित करते हैं। वो अब मैं आपको दिखा देता हूँ फिगर में। यहाँ पे फिगर में देख लो, जैसे कि ये आपका मॉलिक्यूल हो गया। मॉलिक्यूल ये आपका, ये जो ब्लू कलर से मतलब कि दिखाया गया ये मॉलिक्यूल है। ये सबसे पहले क्या कर रहा है, मॉलिक्यूल कर क्या रहा है, जब किसी पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है, पदार्थ को हम नीचे जब अगर हीट दे रहे हैं, यहाँ सपोज मन में नीचे सब समझ में सोच लीजिए कि अगर नीचे सब्सटेंस में हीट दे रहे हैं, तो इसके मॉलिक्यूल क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करके उसके बाद जो है वो क्या करेगा, किसी पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है तो उसके मॉलिक्यूल क्या होता है, उत्तेजित हो जाते हैं। क्लियर, इतना तक तो पता चल गया आपको। अब आगे देख लो। आगे जब यह मॉलिक्यूल अपनी मूल अवस्था में वापस लौटते हैं तो क्या करते हैं, जब यह मॉलिक्यूल अपने मूल अवस्था में, जब यही मॉलिक्यूल जब अपने मूल अवस्था में वापस लौटते हैं, यानी कि एक्साइटेड होने के बाद, उत्तेजित होने के बाद, जब वो कभी एक समय ऐसा आएगा जब वो मूल अवस्था में अपने फिर से वापस अपने स्टेट में आएगा, तब उस समय वो क्या करेगा, विकिरण उत्सर्जित करेगा। क्या, विकिरण उत्सर्जित करेगा। अब रेडिएशन उत्सर्जित करेगा। क्लियर, लिख लो आप, रेडिएशन उत्सर्जित करेगा। अब देखिए आगे आप कह सकते हो व्हेन दिस मॉलिक्यूल रिटर्न टू देयर ओरिजिनल स्टेट द इमिट रेडिएशन। क्लियर, अब आगे देख लो। अब देखो ये विकिरण जो है, जो ये विकिरण मतलब कि जो प्राप्त हुआ था, अब वही विकिरण यानी रेडिएशन, ये विकिरण डिटेक्टर से होते हुए रिकॉर्डर में जाते हैं और स्पेक्ट्रा प्राप्त होते हैं। अब आगे देख लो यहाँ पे स्पेक्ट्रा कैसे। अब देखिए ये जो है कहाँ से जा रहा है, ये मॉलिक्यूल यानी कि ये विकिरण जो है, ये आपका रेडिएशन कहाँ से, रेडिएशन आपका क्या कर रहा है, डिटेक्टर से होते हुए किस में जाता है, रिकॉर्डर में जाता है। ये आपका हो गया रिकॉर्डर हो गया। अब देखिए ये रिकॉर्डर में हमें क्या प्राप्त होता है, इमिशन स्पेक्ट्रा प्राप्त हो गया, यानी इमिशन स्पेक्ट्रम प्राप्त हो गया। यही कहा जा रहा है, क्योंकि लास्ट में यही बताया जा रहा था कि लास्ट टॉपिक में ये विकिरण डिटेक्टर से होते हुए रिकॉर्डर में जाते और हमें उत्सर्जन स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है, यानी कि दिस रेडिएशन पास थ्रू द डिटेक्टर टू द रिकॉर्डर एंड वी गेट द इमिशन स्पेक्ट्रा। वी गेट द इमिशन स्पेक्ट्रा, हमें इमिशन स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। चलिए आपका क्लियर हो गया। अब आगे देख लो। नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताता हूँ अवशोषण स्पेक्ट्रा, जिसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब देखो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा यानी कि अवशोषण स्पेक्ट्रा, उस पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में किसी पदार्थ में से विद्युत चुंबकीय विकिरणों को गुजारा जाता है। विद्युत चुंबकीय विकिरणों को गुजारा जाता है कैसे, तो यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए इसमें से विद्युत चुंबकीय विकिरणों को इस ट्यूब में से गुजारा जाता है और इस ट्यूब में क्या, एक सब्सटेंस का सॉल्यूशन है, इसका मॉलिक्यूल है। अब सपोज मन में सोचो यहाँ पे कि ये विकिरण है, यहाँ पे इस लाइट आ रहा है इस प्रकार से, ये मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, इसको ऑब्जॉर्व कर रहा है। इस मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, इसको ऑब्जॉर्व कर रहा है। उसी के बारे में यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे आप देख लो। हाँ, तो अब समझ गए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर पास थ्रू अ सब्सटेंस इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, जिन्हें डिटेक्टर के द्वारा रिकॉर्डर में भेजा जाता है। जिन्हें किसके द्वारा, डिटेक्टर के द्वारा रिकॉर्डर में भेजा जाता है एवं उनका अवशोषण प्राप्त होता है। अब देखो यहाँ पे आप लिख सकते हो विच आर सेंट बाय द डिटेक्टर टू द रिकॉर्डर एंड देयर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम।
अब देखो यहाँ पे इतना तो समझ में आ गया। इनमें कई विकिरण पदार्थ के मॉलिक्यूल या परमाणु द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। मॉलिक्यूल के द्वारा परमाणु, इनमें से ये आप लिख लो, इनमें कई विकिरण जो होता है, यानी कि विकिरण मॉलिक्यूल या परमाणु के द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। केवल कुछ ही रेडिएशन पदार्थ में से वापस निकलते हैं। मेनी ऑफ दिस रेडिएशन आर एब्जॉर्ब्ड बाय द मॉलिक्यूल और एटम ऑफ द सब्सटेंस। ओनली सम रेडिएशन इज इमिटेड बैक थ्रू द मैटर। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जो लाइट है यानी रेडिएशन जो इधर आ रहा है, तो इसमें से सब्सटेंस जो है, सब्सटेंस इस ट्यूब में, वो क्या कर रहा है, मतलब उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। ये मॉलिक्यूल, सपोज मॉलिक्यूल बोल सकते हो या एटम। अब देखिए यहाँ मन में सोचो कि ऐसे करके लाइट का एक गुच्छा आया, लाइट का रेडिएशन आया, बहुत सारा रेडिएशन आया, और ये मॉलिक्यूल इसको ऑब्जर्व कर लिया और कुछ ही बाहर निकला। जो बाहर निकला वो डिटेक्टर में गया और डिटेक्टर के थ्रू एब्जॉर्ब यानी रिकॉर्डर में चले गए। ये आपका क्या है, रिकॉर्डर है, ये आपका रिकॉर्डर है। और रिकॉर्डर में क्या प्राप्त हुआ, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ, यानी कि एब्जॉर्प्शन हमें क्या प्राप्त हुआ, एब्जॉर्प्शन प्राप्त हुआ। यही क्लियर था, इतना तक तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए आगे देख लेंगे वेवलेंथ क्या होता है। और यहाँ पे हमें वेवलेंथ मतलब कि एक वेवलेंथ की तरह बना, और इस ग्राफ के जरिए हम ये पता किए कि ये जो आपका लाइट आई यहाँ पे, ये मॉलिक्यूल जिसको ऑब्जर्व किया और कुछ एक मतलब कुछ जो लाइट बच के जो बाहर निकला वो डिटेक्टर में जो गया, और डिटेक्टर किससे जुड़ा, रिकॉर्डर में जो गया। अब देखिए रिकॉर्डर में जो इमेज बना, ये ग्राफ एक तरह से बना, ये दर्शाता है कि मतलब कि एक तरह से वेवलेंथ को दर्शाता है। अब देखिए वेवलेंथ में किसे क्या होता है, आगे मैं दिखा देता हूँ आपको। अब देखो ये आपका हो गया वेवलेंथ। क्या हमें जो इमेज मिला था उसके बारे में बोलते हैं, किस प्रकार से निकला, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हमें निकला था। अब देखिए ये वेवलेंथ है। वेवलेंथ में आप देखो यहाँ पे ये क्या है, सबसे पहले आपका यहाँ एक तरह एक स्पेक्ट्रम बना, उसमें इमेजेस जो बना ग्राफ में, अभी मैं जस्ट बताया आपको, ये ग्राफ में जो इमेजेस बना मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखो ये जो इमेजेस बना, अब पहले कौन सा है, कॉस्मिक एंड, यानी कि आप इसे गामा रे बोल सकते हो। ये आपका क्या हो गया, गामा रे हो गया। उसके बाद क्या रहता है, एक्सरे, एक्सरे मिला, एक्सरे। उसके बाद यूवीआर यानी कि अल्ट्रा वायलेट रे मिला। उसके बाद इंफ्रारेड रे। अब देखो बीच में ही मतलब कि ये 7 कलर रहते हैं, ऐसे समझ सकते हो, व्हाइट कलर में 7 कलर मतलब निकला। अब ये इंफ्रारेड रे है। उसके बाद क्या, माइक्रोवेव्स है। उसके बाद FM, TV, अब बोल सकते हो शॉर्ट वेव है एक तरह से, ये निकला। अब ये बीच में जो, ये बीच में ये इसका काम क्या होता है, ये एक तरह का विजुअल मतलब कि है, ये विजुअल रे बोल सकते हो, जहाँ पे अब एनर्जी रहता है, ये एक तरह का एनर्जी हो गया। अब कुछ यहाँ पे देख लो वेवलेंथ में। अब देखो इसमें एक चीज़ और देख लो, यहाँ पे ये जो आपका एक तरह से ग्राफ बना हुआ है, यहाँ मैं बता देता हूँ। इस प्रकार से देखिए वेवलेंथ यहाँ पे क्या हो रहा है, वेवलेंथ धीरे 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 ऐसे जा रहा है, ऐसे जाते 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 ये बढ़ता चला गया, इस तरह से बढ़ रहा है। वेवलेंथ बढ़ रहा है तो हमारा एनर्जी क्या हो रहा है, एनर्जी घट रहा है। इस तरह से एनर्जी आपका घट रहा है। ये आप एक तरह से समझ लो कि एनर्जी क्या हो रहा है, आपका घट रहा है। वेवलेंथ बढ़ रहा है इस प्रकार से, पहले गामा रे, उसके बाद एक्सरे आ गया, अल्ट्रा वायलेट रे आया, उसके बाद इंफ्रारेड रे आया, माइक्रोवेव, FM, TV और शॉर्ट वेव आ गया। अब देखो यहाँ उसी प्रकार से हम देखें, यहाँ पे पहले वेव क्या था, वेव धीरे 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 बढ़ता चला गया, ऐसे करके बढ़ता चला गया। जब वेव बढ़ रहा है, वेवलेंथ यहाँ पे बढ़ रहा है, तो ये आपका एनर्जी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो वही यहाँ पे लिख लो, वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है तो एनर्जी क्या हो रहा है, आपका डिक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे वेवलेंथ क्या हो रहा है, वेवलेंथ का 1 नैनोमीटर बराबर हो गया आपको 10⁻⁻9 नैनोमीटर। ये आपको दिखेगा नहीं, 10⁻⁻9 मीटर इतना हो गया वेवलेंथ 1 नैनोमीटर बराबर। क्लियर, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। BSc सेकेंड ईयर और BSc थर्ड ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एग्ज़ाम पूर्णिया यूनिवर्सिटी वाले का 28 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। आप अच्छे से प्रिपेयर होकर तैयारी करो। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।